बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि हम लोग अक्सर गुस्से में आके कोई ना कोई अचानक ऐसा फ़ैसला कर लेते हैं कि बाद में सारी ज़िंदगी पछताना पड़ता है। सारी ज़िंदगी सिर्फ पछतावा ही रह जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो इस हवाले से आज मैंने एक तहरीर पढ़ी है जिसका जो टाइटल था वो ये था कि 30 मिनट का तसव्वुर। तो आए देखते हैं क्या था उस स्टोरी में ये था कि एक बंदा, एक जुनेद नामी लड़का है, वो यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करके अपने गांव आता है। जैसे ही वो अपने गांव आता है तो कुछ दिनों के बाद उसकी गांव में अपने मोहल्ले में किसी दूसरे लड़कों के साथ लड़ाई हो जाती है। वो एक भाई होता है और दो उसकी बहनें होती हैं, वालदैन होते हैं, बस यही उसकी फैमिली है। तो उसकी लड़ाई हो जाती है। जैसे ही बाहर उसकी लड़ाई होती है तो वो वालदैन का इकलौता बेटा बहुत गुस्से में आ जाता है। गुस्से में आके घर जो है ना, अपने कमरे में बैठ के ये फ़ैसला करता है कि मैंने अब उन बंदों को जान से मार देना जिन बंदों ने मुझे मारा है। तो फ़ैसला करते ही वो वहाँ से गन उठाता है। गन उठाने के बाद वो सोचता है कि उसके दोस्त ने मुझे एक मशवरा दिया था। वो मशवरा ये था कि कोई भी आप काम करने से पहले ना उसका तसव्वुर कर लेना कि इसका नतीजा क्या होगा। तो उसने गन पास ही रख दी। पास रखने के बाद वो सोचना शुरू कर दिया। वो सोच रहा है अब कि मैंने ये 3 बंदे मार दिए हैं। 3 बंदे मारने के बाद वो देखता है कि आधे घंटे में पुलिस आ जाती है। पुलिस उसको पकड़ लेती है। पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है। जब पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है, उसकी बहनें भी रोती हैं और उसकी वालदा जो है वो इस परेशानी की वजह से बेहोश हो जाती है और वालिद भी बड़ा परेशान होता है। तो पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है और केस चलना शुरू हो जाता है। जैसे ही केस चलता रहता है तो केस चलने की वजह से आप गांव में मुखालफत हो जाती है। केस चलना स्टार्ट हो जाता है और जो भी उसकी जमा पूंजी थी वो लग जाती है केस पे। उसकी बहनें जो छोटी थी वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाना भी अब मुमकिन नहीं है, उनको भी यूनिवर्सिटी छुड़वा दी जाती है, घर को आ जाती हैं वो भी। तो ऐसे चलता है। फिर उसके बाद वक्त गुज़रता है, उसके यहाँ तक कि गुर्बत आ जाती है कि खाने के लाले पड़ जाते हैं। तो अब वक्त गुज़रते गुज़रते 25 साल उसको भी जेल में हो जाते हैं और उसके बाद जो उसकी बहनें हैं उनकी जो है रिश्ते का मामला बनता है, तो कोई रिश्ता भी नहीं करता गुर्बत की वजह से। तो इसी दौरान में उसको सज़ाए मौत हो जाती है। सज़ाए मौत का जब सुनते हैं तो बहनें जो है वो बेहोश हो जाती हैं, रोती हैं बहुत ज़्यादा। उसकी वालदा रोती है, उसका जो है बाप रोता है और ये लड़का है उस वक्त पछताता है कि मैंने ये क्या कर लिया, अगर मैं ना करता तो ये मेरे जो है गल इतनी बड़ी मुसीबत ना पड़ती। तो इतने में जो है वो वक्त आ जाता है। अगले दिन उससे को फांसी होनी होती है। फांसी होने के लिए उसको लेके जा रहे हैं। जैसे ही लेके जा रहे हैं फांसी के फंदा डालने के लिए, जैसे उसके गल में फांसी का फंदा डालते हैं तो उसकी चीख निकल जाती है। जैसे उसकी चीख निकल जाती है तो उसको फिर पता चलता है कि ये तो मैं एक तसव्वुर कर रहा था। तो उसने सोचा कि इसके तसव्वुर में इतनी जो है सज़ा है, तो जो मैं रियल में करूँगा तो इसकी कितनी सज़ा होगी। तो वो इस तरह से करता है, अंदर से 2 किताबें उठाता है और अपनी बहनों को देता है कि आप ये किताबें पढ़ें, आप डॉक्टर बने तो मैं भी किसी अच्छे बैंक में जॉब करूँगा। कुछ ही माह के बाद वो किसी बैंक में अच्छी जॉब करने लग जाता है और उसकी बहनें जो हैं वो दोनों डॉक्टर बन जाती हैं। तो बताने का मकसद ये है कि बाज़ औक़ात हम एक छोटी सी जो है तसव्वुर से छोटे से तसव्वुर से इतना बड़ा हम सबक लेते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी का और अपने बहन भाइयों की ज़िंदगी का नुकसान होने से बचा लेते हैं। ज़िंदगी बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर करनी चाहिए। और जो वालदैन के लिए आप एक नेमत से कम नहीं हैं। आप अपने वालदैन के लिए और अपने अहल खाना के लिए अपना ख्याल करें और कोई भी ऐसा फ़ैसला ना लें जिसकी वजह से आपको भी परेशानी हो और आपके वालदैन को भी हो। तो वैसे मैंने एक जो है ना